वैसे भी सबसे बड़ा दुख क्वांट, तो क्वांट के अंदर तो सर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से व्हाट इज द बेटर चॉइस कि बच्चों को अगर 28 के 28 नहीं आए वो एबीसीडी पे करे या सारे बीबी हाँ ये तो वैसा है क्वेश्चन। क्या एक पैटर्न फॉलो करना बस, चाहिए बस, एक ही बस। लेटर पकड़ जो करके भी- की? तो अमित सर ने बोला बेटा एजुकेटेड गेस क्या होता है, अगर आप एजुकेटेड हो तो आप गेस नहीं मारोगे, अगर आप गेस मार रहे हो मतलब आप एजुकेटेड नहीं हो। अच्छा नुपुर मैम आप बताओ, अगर बाय चांस लीगल के पेपर में बहुत ही ज्यादा करंट लीगल आ गई जो बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं तो क्या करना चाहिए? कि अगर आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ तो भी प्रॉपर्टी आपकी है, टेंशन मत लो, घर से घर वाले बाहर नहीं निकालेंगे। Hello everybody, welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel. Today we are bringing you a new discussion, a new panel and let us discuss paper कैसा होने वाला है, paper कैसा आएगा और आप लोगों को specifically क्या करना चाहिए in a very lighter note. Okay, so basically CLAT is here right now, सर पे खड़ा है. I'm sure all the kids are like pretty much just ready to get started with the entire matter. So, any last thoughts, any final advice? मेरे को ऐसा लगता है कि पेपर थोड़ा इजी टू मॉडरेट ही आने वाला है एज फार एज क्वांट इज कंसर्न। ठीक है, वी शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं, ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइंस जैसा लास्ट ईयर आया था, बट स्टिल आई वुड एडवाइज एवरीवन टू कि पहले से कुछ प्रिपेयर होकर के बहुत ज्यादा सोच के नहीं जाना है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2020 में एक इंस्टेंस आई वुड लाइक टू शेयर विद एवरीवन। सैंपल पेपर के अंदर एक बेंच का क्वेश्चन आया था इनिशियली और उसने बहुत ज्यादा सरप्राइज कर दिया था स्टूडेंट्स को, और उस चक्कर में फिर जब एक्चुअल पेपर के अंदर जब एक सिंपल सा सेट आया था जिसमें एक रूम है, रूम के अंदर बेड है, चेयर है, टेबल के ऊपर लैंप और 3 बुक्स रखी हुई है, और वहां पे स्टूडेंट्स उस सेट को छोड़ करके आ गए कि वो क्योंकि सैंपल पेपर वाला परसेप्शन बना हुआ था कि वैसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। Don't do this, otherwise I hope you all will do good. ऐसे चलता नहीं है सैंपल पेपर वाला, they haven't given a sample paper only. मैं हाँ, वही तो बोल रहा तो क्वांट का सैंपल पेपर ही है। सैंपल पेपर की बात कर रहे हैं, लीगल और कोर्ट का सैंपल पेपर ही नहीं है। पेपर नहीं है। प्लस ऐसा भी है कि 3 दिन पहले एक नई गाइडलाइन आई है, अब उसका क्या, वी वर ऑल प्रिपेयर्ड कि ठीक है पेन पेपर पे अच्छे से मार्क करके आएंगे, नाउ दैट इज वैनिश्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं। ऑनेस्टली फर्क नहीं पड़ता है उस चीज का, लाइक पेन पेपर ठीक है, लाइक बिग डील, लाइक ऐसा तो होता नहीं है कि अच्छा हम उस पर अंडरलाइन नहीं करेंगे तो आंसर नहीं टेक्स्ट नहीं आएगा, लाइक यू कैन स्टिल गेट द आंसर। एंड ऑनेस्टली साल भर से बोल ही रहे थे ना सर मैम हम तो बच्चों को अच्छा नहीं मत अंडरलाइन करो। अब बेसिकली कंसोर्शियम ने एक तरह से आई इन एग्रीमेंट क्या कुछ नहीं करना चाहिए था लास्ट मोमेंट पे, बट स्टिल एक तरह से मदद ही करिए बच्चों की कि इट्स स्टॉपिंग देम फ्रॉम गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। बट इलॉजिकल है, नाउ विद द टाइम व्हेन ओनली 3 to 4 days are left, आप एक अच्छा सा पूरा चिट्ठा निकाल के दे रहे हो कि ये तो मत ही करना। I तो you totally could have agree said, with yes. I totally agree with शिप्रक सर कि कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। So, आपके तो फिर भी मतलब लीगल के अंदर बात करें, इंग्लिश की बात करें, सीआर की बात करें, पैसेजेस पढ़ने होते हैं। अगर हम जीके की बात करें, अगर आपको आता है तो Yes. आता है, नहीं आता है तो आपको नहीं आता है। और इवन तो अगर मान लीजिए जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि पैसेज में से 1 2 4 जो भी क्वेश्चन है वो आ गए थे, अगर इस साल भी ऐसा होता है कि पैसेज और बनलाने दोनों वाला ऑप्शन आ जाता है तो उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं। भाई आप क्या पॉइंट आउट करेंगे, बच्चे हैं क्या थोड़ा बड़े हो गए हैं यहाँ पे आराम से कि हमें पता लग सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा, तो आराम से मुझे लगता नहीं कोई बड़ा इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है। सर वैसे एक लास्ट ईयर की अगर पेपर की बात करें और जनरल डायर का इंटेंशन कहाँ पे था सर उस पैसेज के अंदर? That's all I still want to know. एक्चुअल में क्या है See, I know this general diet वाला also, हमने ये Actually- पहले डिस्कस किया था। एक्चुअल में क्या था कि जलियांवाला बाग जो मैसेकर था वो पेपर के अंदर एक्चुअल में उसके डिस्कस किया Renovation की बात चल रही डिस्कस थी। किया था वहां पे, हाँ। उसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल भी आया था, दैट्स व्हाई वो रिलेवेंट हो गया था। हाँ। बाकी आउट ऑफ द ब्लू ऐसे नहीं आ गया कि बस आ गया कि कुछ भी दिया, ऐसा नहीं आया था, एक्चुअली न्यूज में था। द हिंदू का आर्टिकल वेयर द रेनोवेशन वाज गोइंग ऑन एंड पीपल वर कंटेस्टिंग कि ये क्यों कर रहे हो, हमारी इसकी अच्छी आदत थोड़ी है कि इसको तैयार कर रहे हो। I am fine with all of that. I just want to know जनरल डायर का इंटेंशन क्या था ऑल्सो जहां तक मुझे याद आ रहा है लास्ट ईयर जीके के अंदर भी आरसी से रिलेटेड कुछ था। दिस इज द एग्जैक्ट पार्ट व्हिच आई एम रेफरिंग टू कि अच्छा जनरल डायर का इंटेंशन ना पैसेज में लिखा था ना ही हिस्ट्री बुक्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली। फॉर ऑल आई नो वो अपने पापा को खुश करने के लिए इंडियंस को मार रहा था। लाइक हाउ आर वी सपोज्ड टू गेट इनटू द इंटेंट
कि अच्छा इंटेंशन क्या था, क्यों करा उसने, कंट्री को कुछ और करने, वो भी पापा को GK कुछ के करने के section लिए। वो भी जीके वो भी सेक्शन GK में के of course। section। बट देन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड आप बिल्कुल प्लान करके नहीं जा सकते हैं। प्रेस गिल्ड का टोटली डिफरेंट उसमें आया था। बट मेजरली जो बच्चों ने हमें, जैसे जय से बात हुई थी, मानव से बात हुई थी आफ्टर द पेपर वेंट ऑफ, उन्होंने स्पेसिफिकली बोला था कि मैम हम प्रिपेयर होके गए थे एंड इट इज नॉट यूजफुल एनीमोर। तो अगर जो बच्चा फर्स्ट रैंक ला रहा है, ऑफ कोर्स रैंक डज नॉट मैटर, वो कह रहा है कि भाई प्रिपेयर होके मत जाओ, तो मतलब वो तो मेरे को लगता है कि एक रामबाण है कि यू शुड नॉट प्रिपेयर योरसेल्फ। We are prepared, but we should also not be prepared. कोई भी पेपर, कैसा भी पेपर अच्छे से आ सकता है, बस अच्छे से करके आना, and you should have faith in yourself. Mentally बहुत ज्यादा वो हम लोगों को स्ट्रेस कर रहे हैं और कोशिश ये करना है कि ना हो। हाँ, आई थिंक इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, अगर इतने महीने इतने दिनों से आपने प्रेपरेशन किया तो किसी भी टाइप का पेपर आ जाए, चाहे इजी आए, मॉडरेट आए, जो भी, चाहे हम अंडरलाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, दैट शुड नॉट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस इफ यू आर प्रिपेयर्ड एंड इफ यू हैव फेथ इन योरसेल्फ, बिकॉज ऑब्वियसली इतना टाइम हमने हमारी प्रिपरेशन को दिया है, तो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के आई थिंक डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। और खास बात ये भी है कि देखो उन्होंने अगर कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए बनाए हैं। अगर आपके नंबर कम हो रहे हैं तो ध्यान रखना कि पड़ोसी के भी कम हो रहे हैं, सर इससे मतलब सबके ही कम हो रहे हैं। 3D तो सबका का- ऐसा ऐसा होता है ना कि सबका नुकसान होता है, वो कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है ना। 3D में डायलॉग नहीं होता है, हमें दुख इस बात का हो रहा था कि उसको टॉप कर रहा था और हम फेल हो रहे थे। तो इससे कुछ और मैं अगर कहना कि चलो ठीक है कि अगर पेपर इजी आता है, मॉडरेट आता है, और इवन तो अगर हार्ड भी आ गया तो भी सबके लिए ही वो हार्ड है, ये नहीं कि आपके लिए हार्ड है, वो सबके लिए भी हार्ड है। I think somebody who's well prepared would always hope for a difficult paper. Sir, क्योंकि ये easy paper सबका बढ़िया हो जाता है, हाँ। but well prepared लोग हमेशा difficult paper expect मैम दिस करते हैं। इज एग्जैक्टली द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड वाला कॉन्सेप्ट। Yes. भाई उसका लाइफ देखो कितना रहा, मेरा सारी दुनिया के दुख दर्द मेरे हैं, मेरे ही दुख दर्द खत्म नहीं होते हैं। ये एग्जैक्टली वही कॉन्टेक्स्ट है जो कि सब पे अप्लाई करता है। बिल्कुल। साल की शुरुआत से सबके टीचर्स ने बोला था कि भाई अंडरलाइन मत करो, अवॉइड करो, इतना कर सकते हो, और सबने बोला था। वैसे भी सबसे बड़ा दुख क्वांट, तो क्वांट के अंदर तो सर। अच्छी बात है, 2 पेज रफ पेज आपको लास्ट सेक्शन के जस्ट पीछे मिल रहे हैं जिसको आप यूज कर सकते हो। एक छोटा सा solve क्वेश्चन करने के सर, इज इट फेयर टू कॉल इट सबसे बड़ा दुख और इज इट द सबसे छोटे लिए। वेटेज वाला दुख? सबसे कम वेटेज। सबसे But छोटे marks वेटेज तो वाला कौन बड़ा से दुख। आएंगे? हाँ, मार्क्स रैंक तो कौन से Rank आएंगे? तो कौन से एक आएंगे? ऐसा Sure, sure. सेक्शन जिसमें कि आप 100% श्योर हो सकते हो कि अगर ऑप्शन ए आ रहा है तो वो सही है, और क्लैट भी ए को ही सर, सही हाँ, बोला नहीं है। सर, जीके सर, जीके सर मेरे को कुछ याद आ रहा है सर, क्लैट 2020 था, 21 था, 21 वो था। कौन सा था सर? 5 क्वेश्चन शायद गलत थे। हाँ, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, बट जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आई एम होपिंग कि 24 के जैसा ही पेपर आएगा। जैसे से मेरा मतलब है कुछ गलत नहीं है, सब कुछ सही है। अपने अच्छा। इंस्टिंक्ट्स को फॉलो करना है, अपना जो प्रोसेस है उसको आपको कंटिन्यू करना है और आराम से पेपर सॉल्व करके आना है। बट कॉन्स के बिना सच नहीं हो सकता, एंड प्लस जिसको आता है, इवन इफ नहीं आता है, दे शुड ट्राई अटेम्प्टिंग इट। हो सकता है कि पूरा पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा, वो ऐसा थोड़ी चाहते कि हमारा आज कोई एडमिशन ही ना ले। इस साल वी शुड हैव nil people, so they will put something that is easy। क्या पता कौन सी easy आ जाए। ऑल्सो आराम से मैम कर सकते हैं। एक चीज और भी है कि आप किसी भी एक सेक्शन को अगर कंप्लीटली इग्नोर कर देते हो तो उसको आप चाह करके भी अपने पीयर ग्रुप के अंदर दूसरे सेक्शन से कवर अप नहीं कर पाओगे, चाहे वो 12 मार्क्स ही है। अगर फॉर एग्जांपल कोई सेक्शन इजी है, लेट्स से लीगल इजी है, तो जो आपका पीयर ग्रुप है वो भी उसमें अच्छा स्कोर Yes. कर रहा है, वो आप 12 नंबर का एडवांटेज उस पर ले नहीं पाओगे। तो हर सेक्शन के अंदर एटलीस्ट इजी टू मॉडरेट लेवल तो आपको डेफिनेटली करना ही करना है। नहीं, आई अग्री विद दिस वन बिकॉज सर दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट हम लोग जब when I used to prepare for a competitive examination back in the day, it's something that one of our teachers used to say to us कि if you want to really get selected, you don't get to be bad at anything. Yes. You have to be Definitely. at least average at everything and Yes. great above average in at least 2 of the subjects. So Absolutely. this is something that he used to say which seems relevant क्योंकि as sir said कि अच्छा आपने डिसाइड कर लिया पॉइंट नहीं है, 120 में तो मार्किंग ही नहीं हो रही ना अब तो आपकी। हाँ। 120 में से हो रही है मार्किंग। And even every subject हाँ। has a saturation level। मेरे सब्जेक्ट में रीजनिंग है, आपके सब्जेक्ट में रीजनिंग है, आप मान लीजिए कि कहीं और भी इंग्लिश हो गया, उसमें रीजनिंग है, तो आप रीजनिंग में उतना ही स्कोर कर रहे हो बट एवरीबडी एल्स इज डूइंग, बट पीपल हु आर डूइंग कॉन्स हैव एज ओवर कि उनके पास में एक Definitely. अच्छा वो बेनिफिट है कि आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आपने तो वो 12 नंबर का पूरा हटा छोड़ा है। दिया। And honestly, quant is like the one thing जिसके अंदर
फुल मार्क्स आ सकते हैं। एक्चुअल I think not पॉसिबिलिटी just होती है। GK GK and पे, what हाँ। लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाले सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि वहां पे Agree. कोई सबसे सब्जेक्टिविटी कम नहीं। टाइम लगता है जीके के अंदर। अब अगर लास्ट ईयर जैसा पेपर ना आए तो ऑफ कोर्स Still, volume wise अगर देखें वैसे तो average number of marks you can gain per minute. Yes. GK में GK में all highest, that- definitely। और अभी क्या है कि अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन ये है कि जीके कैसी आएगी, वन लाइनर आएगी कि पैसेज बेस आएगी, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि हाँ। सैंपल पेपर आपने देखे होंगे तो उसमें हालांकि वो हटा दिए वो बात अलग है, लेकिन सैंपल पेपर में वन लाइनर वाला भी है। अब वैसे तो अपन ने जो टेस्ट करवाए हैं उसमें पैसेज बेस और हाँ। वन लाइनर दोनों की ही प्रैक्टिस करवाई है। अब लेकिन जो स्टूडेंट कॉन्टिन्यूसली मेरे पास में आ रहे हैं वो ये मेरे से पूछ रहे हैं कि सर अगर 28 क्वेश्चन है, 28 के 28 क्वेश्चन अगर मान लो हमको नहीं आते, पहला तो मतलब ये सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो होगा कि आपको 28 के 28 ही नहीं आते, तो हम जय माता दी लेट्स रॉक वाला काम कर सकते हैं, मतलब बी सी लगा के सब में बी भर दिया तो पहली बात तो देखो ये मैं साफ बात बोल दूं, अगर आपको 28 के 28 क्वेश्चन आते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होगा नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है कि 28 में से मान लीजिए आपने 15 कर दिए, 16 क्वेश्चंस आपने अटेंड कर दिए तो बहुत अच्छा नंबर है अपने आप में। भले से पेपर लास्ट ईयर भी लोगों ने बोला कि पेपर बहुत इजी था, जीके क्या आई थी नहीं, बाहर निकले नंबर- बहुत खुश हो गए थे, लेकिन जब उनसे बाद में पता लगा नंबर कितने हैं तब उन्होंने फोन नहीं उठाया। आई थिंक इजी पेपर की खुशी में बहुत हाँ। ज्यादा सिली मिस्टेक्स यहाँ पे लोगों ने actually I करी have थी, a which is question very for I Nigesh sir. Actually आपके लिए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है सर, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से व्हाट इज द बेटर चॉइस कि बच्चों को अगर 28 के 28 नहीं आए वो एबीसीडी पे करे या सारे बी बी हाँ ये तो वैसा है क्वेश्चन। क्या एक पैटर्न फॉलो करना बस, चाहिए, बस, एक ही बस। लेटर पकड़ करके की जो भी लॉ प्रेप से करा है हमने बहुत अच्छा एक लाइव लिया है 50 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, आप हाँ, जाके देखिए। of course। 28 में से 28 100% आएंगे, नहीं तो अमित सर के नंबर में नीचे अमित सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें ना दो चीजों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। एक तो भाई अगर आप फ्लूक कर भी रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा बहुत रेयरली आपको होगा कि आपको चारों ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे, ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं दो ऑप्शंस के अंदर, तो ये नहीं करना कि दो में कंफ्यूज है तो हम छोड़ करके ही आ जाए, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है फॉर एग्जांपल लास्ट के 4 मिनट बचे हुए हैं, यू आर लेफ्ट विद 4-5 क्वेश्चंस जिसमें कि आपको लग रहा है ए या बी में से है, तो उसको उस मोमेंट पे छोड़ना नहीं है, जिसे हम बोलते हैं एजुकेटेड गेस आपको करना है, Yes. वो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। दूसरी चीज, एक चीज का बहुत अच्छे से आप सब लोगों को ध्यान रखना है कि भाई जैसे हमने लास्ट ईयर भी देखा था कि जब पेपर आसान आता है तो एक मार्क पे 1.5 मार्क पे कॉलेज बदलते हैं। क्यों? बहुत ज्यादा। बड़ा टॉपर का स्कोर अगर हम हटा दें टॉप 50-60 स्टूडेंट्स का, और उसके बाद से कंजेशन होना बहुत बहुत ज्यादा, start हो जाता है। 1000 people in a 1000 single people, mark. हाँ, in a Yes, single 1000 mark. people. तो इसलिए हर क्वेश्चन, हर अटेम्प्ट बहुत क्रूशियल होता है अगर इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आ रहा है तो। ये हमेशा स्लाइनेस करते हैं, दे हैव अ पैटर्न, दे वोंट मेक पैटर्न डिफिकल्ट, वो डिफिकल्ट नहीं करते हैं, वो डालते हैं ट्रिक्स। व्हेन द किड इज अटेम्प्टिंग उन्हें लगता है अरे ये तो सही है, ये भी सही है, मुझे सब आता है। जब वो आंसर की चेक करते हैं ना, Then- then तब they're like, realize oh, I होता है कि- skipped this. हाँ। Yes. अभी निगेश सर जो एजुकेटेड गेस वाली बात कर रहे थे, उससे आई थिंक अमित सर विल डिसएग्री, बिकॉज आई रिमेंबर दिस इंसिडेंट। अ स्टूडेंट केम अप टू अमित सर, आस्क्ड हिम सर एजुकेटेड गेस कैसे मारते हैं, मुझे समझाओ। तो अमित सर ने बोला बेटा एजुकेटेड गेस क्या होता है, अगर आप एजुकेटेड हो तो आप गेस नहीं मारोगे, अगर आप गेस मार रहे हो मतलब आप एजुकेटेड नहीं हो। तो एजुकेटेड गेस आई फील सॉर्ट ऑफ इज लाइक व्हाट डू यू कॉल इट, समथिंग दैट डजंट मेक सेंस इन इटसेल्फ। मैथ्स में तो You मैथ्स call में it इट मेक paradox? सेंस। No, 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 no. not a paradox, like a Oxymoron. oxymoron. Yeah. Oh, like It's two like words an put oxymoron. together. मैथ्स के अंदर Educated guess is an oxymoron. मैथ्स के अंदर इट डज मेक सेंस, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि से सपोज 4 ऑप्शन है, वन इज 20 पॉइंट समथिंग, अदर वन इज 50 पॉइंट समथिंग, 100 पॉइंट समथिंग, 150 पॉइंट समथिंग। आपको दिख रहा है कि 40% के आसपास आपका आंसर आ रहा है, तो विदाउट कैलकुलेटिंग इट टू द टी आप 50% को टिक करके मूव ऑन कर सकते हो। ट्रिक्स ऑफ कोर्स बहुत हाँ। सारी चीजों में ट्रिक्स काम करती है, जैसे लीगल हो गया तो लीगल, इवन इफ देयर इज समथिंग दैट यू हैव रेड एंड यू सी द पैसेजेस अबाउट दैट ओनली, ऑफ कोर्स यू कैन रीड द पैसेज थोड़ा छोटा करके। वी आर नॉट होपिंग कि पैसेज बहुत लेंथी आएगा, वी आर होपिंग द पैसेज इज गोइंग टू बी अ वेरी मॉडरेट पैसेज, Moderate passage. क्योंकि इस बार उन्होंने मेहनत करी है गाइडलाइन निकालने की। हाँ। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि पिछले Paper साल to वाला release. ब्लंडर नहीं होगा, और वो कुछ ना कुछ तो इतना डिटेल्ड, अगर दे आर पुटिंग एफर्ट्स, so their efforts would be nice and kids won't get a lot of problem. अभी क्या है, सब लोग यही डर है, आई गेस सबको ये कॉल आ रहा होगा अब क्या करें, अब ये नहीं हो रहा, अब क्या करें।
थॉट्स लाइक कि अब होगा कि नहीं होगा, अरे होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, आपको एक पेपर दे के आना, यू हैव टू एंजॉय योर पेपर। मेरे हिसाब से सबको ना अभी अपना वही जो बेसिक रूटीन था, अच्छा खाओ, आराम से स्लीप वेल, उस Yes, पे फोकस that's करना चाहिए, रादर देन वरिंग टू मच अबाउट द फैक्ट कि अंडरलाइन नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं कर पा रहे, सब नहीं कर पा रहे। एंड ऑनेस्टली अंडरलाइन करने से इसको- आंसर थोड़ी आता है। लेकिन सर कंसोर्टियम से अच्छा कोई पेपर बना सकता है? नहीं, हमेशा एकदम सही पेपर बनाते हैं, कभी कोई कोई गलतियां गलती नहीं होती। कभी कभी कुछ नहीं कर, एकदम कभी कुछ perfect। रिट्रैक्ट नहीं किया है, कभी कुछ कोई हाँ, बोनस हाँ। मार्किंग नहीं, कभी लास्ट ईयर never। डिसीजन मेकिंग जो सीआर में दिया था वो भी हाँ, सही नहीं था। perfect। अरे ग्रेट, लाइक And ऑब्वियसली द especially स्टूडेंट एक क्वेश्चन में चारों ऑप्शन तो सही थे ही नहीं लीगल में पिछले साल। नहीं नहीं, बिल्कुल और नहीं। रिलीज भी आंसर की तब करनी है जब बच्चों का इलेट का पेपर 2 दिन पहले। ऑफ कोर्स वो मेंटली स्ट्रांग बनाना चाह रहे हैं, दे They're डोंट preparing you for life, realities of life। यस। अच्छा नुपुर मैम, आप बताओ अगर बाय चांस लीगल के पेपर में बहुत ही ज्यादा करंट लीगल आ गई, जो बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, तो क्या करना मैंने चाहिए? सिखा के भेजा है मैम, मैंने अच्छे से prepare हमने किया तो है। सिखा के भेजा है, पर मैंने कोई लाइव लिए, भूले भटके बच्चे अगर ये वीडियो मैंने लाइव लिए, मैंने इतनी क्लासेस लिए और मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोला है that anyone not as such intimidating, anyone who does anything that is wrong, and I've taught you that, then you will receive calls and you'll receive chappals also, right? So no, not really, but yes ma'am, अगर ऐसा करंट में आ जाता है, इनको सब कुछ आता है, they well prepared, this is just English comprehension, ठीक है? unseen passages 10th में 12th में इन लोगों ने किया है, even their school curriculum is including that, so they have to decipher, आराम से आप कर लोगे, normal English तो आती है। You remember while we were solving doubts, what we used to do in last में, बैठो यहाँ पे, पेपर सॉल्व करो, तुझे आता है, we're not saying anything, हमने कोई भी इनपुट नहीं दिया, पर वो इंसान खुद सॉल्व कर रहा है। इट्स जस्ट द फियर दैट ओके 2 लाइन पढ़ा नहीं आया, वो माइंड ब्लॉक हो गया दैट ओके आई वोंट बी एबल टू डू कभी इट, नहीं पढ़ा ये हाँ, एकदम से नया कुछ मैं कर ही नहीं पाऊंगा, हो ही नहीं पाएगा, एंड देन दे वुड स्टॉप डूइंग दैट, बट इंस्टेड क्लोज द बुक, टेक 3 डीप ब्रेथ्स, एंड मैं ऐसा सजेस्ट करती हूँ कि इतना अच्छे से while you get back calm होके you read it that yes, confidence is the key. If you know you can do it, I believe in, because I've taught you, we have taught each and every students and we believe in them. It's just the mind game that CLAT is playing. ज्यादा कुछ नहीं, तुम्हें सीखना पड़ेगा how toxic relationship you formed with it now. I think at this point preparation तो हो गई, obviously जितनी preparation हमको करनी थी हो गई. Now it is just what your confidence or what your faith that you have in yourself, जो भी मतलब कोई पैनिक नहीं करना है, किसी को पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक इस पॉइंट पे अगर आने लगा तो जो पिछले साल की कितने महीनों की मेहनत है पूरी वेस्ट हो जाएगी. अमित सर ने पिछले साल के इंसिडेंट्स बताए थे पेपर से पहले. अमित सर, अगर जैसे ही- सिलेक्शन नहीं होता है तो घर से जायदाद से निकाल देते हैं नहीं क्या? बिल्कुल नहीं, मैं मेरा ये कभी पूरा हुआ? मैं बोला है बच्चों को कि अगर आपका सिलेक्शन भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो भी प्रॉपर्टी आपकी है, टेंशन मत लो, घर से घर वाले बाहर नहीं निकालेंगे, और आपसे प्यार से पूछिए खाना खाएगा को क्या खाएगा, मतलब मेरा बच्चा क्या खाएगा, ठीक है, ये भी पूछेंगे आपसे, प्यार से उनके लिए खाना बनाएंगे, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत Keep in mind selection- Amit sir is an हाँ। only child. ठीक है, तो कहते Again, I'll be pinning the number. मैं comments में number डालूंगी. इन Yeah, of केस course, जायदाद से बेदखल तो कर दिया अमित जाए. सर के पास जायदाद है. He's opening all his houses से पूरे बाहर. मैम अभी तक तो मेरे पास में ट्रांसफर नहीं हुई है, ठीक है ना, अभी तक तो तो बट नहीं निकालेंगे ना फिर हाँ, आपको आपके घर वाले. मेरा ये मानना है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे बेस्ड ही. अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, उसको देखते हुए लग रहा है कि नहीं निकालेंगे, क्योंकि अभी तक तो नहीं निकाला है, ठीक है ना, तो मेरा ये मानना है कि आप, और हाँ, कई बार बच्चे ऐसे हैं एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले रोने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों. नहीं, ये बहुत ही नॉर्मल है, पसीना छूटने लगेगा, रोना लगने लगेगा, मतलब क्यों रो रहे हैं भाई, अगेन क्यों? But this is normal, sir. नो मतलब नो, इट्स जैसे नॉट even if नॉर्मल मैम, ये बहुत ही I sort of overwhelming disagree. normal- situation में we are supposed to react नो like this. क्राइंग हाँ, एक्चुअली sir, रो रहे हैं, अभी आप फेल भी आप नहीं मुझे हुए, डांटो। अभी पेपर भी नहीं दिया है, उसके बाद बाहर आके रो सकते हैं भैया, रोना है अच्छी बात है, रोइए, लेकिन बाहर आके रोइए. सर वो पूरी भड़ास निकाल के जा रहे हैं कि ठीक एक्चुअली में आप अपने आप कमजोर कर रहे हैं, मेरा ये मानना है, Yes. ठीक है ना, आप That is अपने a क्या कर रहे हैं, valid आपका point, कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, बहुत अंदर जाएंगे तो आप पहले से ही डिमोटिवेटेड है, तो मेरा ये मानना है कि जाने से पहले आप बिल्कुल ना, आने के बाद भी ना रोए, ऑफ कोर्स होना अच्छी चीज नहीं, लेकिन जाए तब एक कॉन्फिडेंस के साथ में जाए कि हमने साल भर मेहनत की है, हमारा होगा. अब पेपर आएगा कैसा आएगा वो छोड़ो ना, आप क्यों रो रहे कि मेरा, जब आप जा रहे हो उससे पहले करके मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे पापा, मेरे पड़ोसी, ये चाचा फूफा ताया मामा सब के सब फोन करेंगे, तो आपको नहीं सोचना है, आपको सोचना है कि हमने पढ़ाई करी है, मुझे अपना 100% देना है, बस रोना नहीं है, बिल्कुल भी पसीना स्वेट कुछ नहीं करना है, जाना है, पेपर देना है,
बाहर आना है, चिल रहना है, बस खत्म। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आई गेस हर स्टूडेंट के लिए यही है कि आपने जो साल भर तैयारी करी है, Yes, जो हमने तैयारी करी है। जो हमने तैयारी करी हाँ, है, मेहनत करी है। आपको अपना 100% आउटपुट देना है, That's it. पूरा अपना कंपोजर मेंटेन करके रखना है, मोरल हाई रखना है। सबको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि 120 मिनट्स इज अ मैराथन, इट्स नॉट सम स्प्रिंट जो कि आप फटाफट से खत्म कर दोगे। Yes. स्टार्टिंग से एंडिंग तक मोरल बना के रखना है, एंड इफ योर कॉन्फिडेंस इज हाई, ऑल पहले भी आपके साथ में हुआ होगा कि कुछ मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन भी हम इजीली कर जाते Yes. हैं बिकॉज वी आर सो हाई ऑन कॉन्फिडेंस। तो वो कंपोजर मेंटेन करना है, एंड द ओनली वे टू डू इट इज टू बी काम। डेफिनेटली सर। बीच में कभी कभी क्या होता है, लाइक इफ समबडी स्टार्टिंग फ्रॉम लीगल वाज फाइन बिकॉज एवरीबडी इज लीगल इज वेरी गुड। जो भी मेरे को देख रहा होगा स्टूडेंट्स हु आर गिविंग देयर एग्जाम, दे नो कि लीगल इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ठीक है, लीगल कर लिया, इवन इफ इट इज डिफिकल्ट दे नो हाउ टू हैंडल सिचुएशंस। बट व्हाट इफ दे अटेम्प्ट एनी अदर सेक्शन और वो बीच में फिर वो घबराने लग जाते हैं, दे हैव अ पैनिक अटैक राइट मिडल ऑफ द पेपर एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो 2 मिनट उनका पूरे 2 साल को क्वेश्चन कर देगा कि हमने जो अभी तैयारी करी है और जो अभी हम कंपोजर नहीं है। लाइक आई रिमेंबर शिप्रक सर सेइंग इट टू अ स्टूडेंट वेयर ही वाज टेकिंग डाउट्स कि व्हेनेवर यू हैव एंजाइटी एंड पैनिक रियलाइज दैट यू आर हैविंग इट, राइट सर? क्या बोल रहे थे आप उस दिन? Don't be delulu. Don't be delulu were not my exact words, but the major point was कि if you like you need to realize कि अच्छा नहीं anxiety या panic वाली situation जो है वो set in कर रही है थोड़ी सी। because अगर तुम इस delusion में जी रहे हो कि अच्छा नहीं there is no panic, मैं कर सकता हूँ, तुम सेंटेंस पढ़ रहे हो लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है सेंटेंस के अंदर। बिकॉज आई एम श्योर ये सबने कभी ना कोई ना कोई स्टूडेंट्स लेके आए होंगे कि सर वो पढ़ लिया लेकिन समझ में नहीं आया, खत्म हो गया पैसे लेकिन पता नहीं क्या पढ़ गए। सो इफ दैट सिचुएशन इज सेटिंग इन, यू नीड टू टेक अ ब्रेक, थोड़ा सा रीस्टार्ट वाला सिचुएशन जो होता है, जीरो से रीस्टार्ट किया। अच्छा एक बार के लिए आंख बंद करो, टेक 3 डीप ब्रेथ्स एंड देन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। 1 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट का ब्रेक नहीं लेके जो अगला आधा 1 घंटा जो तुम सड़ाने वाले उससे मच बेटर होगा कि अच्छा 1 मिनट जाने तो कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम योर स्ट्रेंथ्स, देन कि जो सेक्शन आपको पसंद है, जो आपको लगता है जिसमें आप बहुत अच्छे हो, स्पेशली अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो वहां से स्टार्ट करना चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। स्पेशली अगर ऐसा कुछ हो रहा है, you need to go to something that feels comfortable. Comfort होता है दाल चावल वाला फील जो आता है थोड़ा सा। यहाँ पे बच्चे कुछ अपने स्ट्रेंथ जो है सर ने बताया कि स्ट्रेंथ से स्टार्ट करें। हाँ। अब मान लीजिए स्ट्रेंथ वाला जो सेक्शन है वो बहुत हार्ड आ गया, अब वो ईगो पे ले जाएंगे। हाँ, तो वहाँ another टाइम point, वेस्ट करेंगे, ego नहीं वो भी नहीं करना है Yes. आपने। अगर आपके स्ट्रेंथ मान लीजिए लीगल है और लीगल की बहुत टफ आ गई, तो आपसे पता लग रहा है कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बनने में बहुत टाइम, तो आपको वहां पर समझदारी दिखानी है, आपको अपना ईगो वहां पर सेटिस्फाई नहीं करना है। लीव द क्वेश्चन, अगर नेक्स्ट पे चले जाइए, दूसरा करना स्टार्ट करिए। 100% जिसने प्रिपरेशन करी है हाँ। वो माइंडफुली ज्यादा ध्यान देगा चीजों को। कोई जरूरत नहीं है कि लीगल में से लाओ ही लाओ हाँ। नंबर, कोई बात नहीं, डिफिकल्ट आ गई। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो स्टिक करेंगे एंड इट इज गोइंग अगेंस्ट देम ओनली। और इसमें बेनिफिट किसका होगा? जो छोड़ के आगे चल देगा। बाहर आके डिस्कशन Choose your battles, right? कौन सा सेक्शन इजी है, कौन सा सेक्शन डिफिकल्ट एंड है। इस पॉइंट पे एक्चुअली मैं एक चीज रेकमेंड करना चाहूंगा। लाइक देयर इज दिस बेसिक आइडिया दैट वी यूज्ड टू हैव बैक इन द डे कि लाइक सबसे पहले जो आसान है वो करो। हाँ, अगर डेफिनेटली। कुछ कॉम्प्लिकेटेड है तो तुक्का मार लो, अगर कुछ डिफिकल्ट है छोड़ दो। Yes. फर्स्ट पॉइंट पे ये वाला काम करना। ऑब्वियसली डिफिकल्ट वाली चीज को पूरी तरह छोड़ के नहीं आ जाना। सर ने बोला था आधा पेपर डिफिकल्ट है, पूरा छोड़ दिया। रिविजिट करना है एंड में अगर समय मिले तो। एंड ऑल्सो फर्स्ट इंप्रेशन, ऑल्सो रिमेम्बर, आपको किसी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको फैकल्टी नहीं बनना है, आपको आपका एम है क्लैट क्लियर करके एक अच्छे लॉ स्कूल में एडमिशन लेना। यस। तो ईगो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के हो। एंड ऑफ द डे ईगो लेके डूबेगा। तो Yes. ज्यादा उसमें अटकने की या करने की कोई जरूरत नहीं है। तैयारी हो रखी है, नो मैटर व्हाट हैपेंस। वी आर आल्सो ऑर्गेनाइजिंग सर्टेन मॉक्स जस्ट बिकॉज यू कैन प्रैक्टिस। हम लोगों ने ये बोला था सेल्फ स्टडी का टाइम होगा, बट देन अगेन वी हैव मेड 3 मॉक्स। इफ यू वांट यू कैन विजिट द ऑफलाइन सेंटर्स एनीवे एंड यू मे डू दोस मॉक्स। आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, बट डू नॉट काउंट योर नंबर्स। The mocks आप स्पेशली मेड कि आप 120 मिनट्स में बिना अंडरलाइन किए आराम से कर सकते हैं। कोई डिफिकल्टी आती है, इट्स जस्ट फॉर द मॉडरेशन, इट्स नॉट फॉर यू टू डू एनीथिंग एल्स। नंबर मत गिनना, मोरल डाउन लेके मत जाना कि मॉक में तो इतना आया था अब क्या करेंगे। डरना मत, सब बढ़िया होगा। एक मॉक दो, कम से कम एक मॉक दो। मेक श्योर यू गेट इन अ हैबिट। देना है तो दूसरा वाला भी दे देना साइड में, कोई अलग से कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मेक श्योर यू गेट इट।
and all the best CLAT वाले. I hope everything goes well and I think सब that's बढ़िया it. होगा. ठीक है? मैं 4 बजे बाहर मिलूंगी. Don't make any mistakes. जयपुर में हम सब मिलेंगे हम अलग अलग जयपुर में सेंटर्स पे अलग अलग जगह पे. Yeah. All All the the best. best.